अगर ईमानदार है पीके तो एफिडेविट दे दे कि मैं भविष्य में सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं एफिडेविट देता हूँ, आप मेरे माध्यम से एफिडेविट लें, हमें नहर बनाने दें। मैं मेरा नहीं, मेरे समूल परिवार का एफिडेविट देता हूँ और आने वाले 50 सालों के लिए देता हूँ। आपको देता हूँ जी सर 50 सालों के लिए भी। हम 50 सालों तक कोई भी किसी भी तरह का ना तो राजनीतिक इलेक्शन लड़ेंगे, ना हम किसी तरह से कोई भी सरकारी पद पे अपने आप को कोई नोमिनेट करवाएंगे। ठीक है। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਈਫਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਫਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਫਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ आया ਹੋਇਆ। चौटाला गांव के किसान जो वो हमारे साथी हैं, अगर उनके टेल पे पानी नहीं पहुंचता तो कल से वो आए यहाँ पे, आज से आए। एक दूसरे पे लांछन ना लगाने की बजाय हमसे बैठ के बात करें, जो वो कहेंगे मैं संपूर्ण गांव की तरफ से वादा करता हूँ, हम पैर उनके धो धो के पी लेंगे, हमें अपने हक का पानी पहुंचा दें। ठीक। मांगे तो चावल होने लग रहे, हमारा ठगुआरी को नहीं होने लग रहा नहीं बताने। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मौजगढ़ हेड पे। मौजगढ़ हेड पे यहाँ पे धरना लगा हुआ था, कुछ किसान जो है वो यहाँ पे बैठे थे। अब ऐसे में ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, एक एक पहलू पे हम आपको दिखाएंगे, प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मुख्य विषय है, क्यों किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो दो गुटों के अंदर किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं। ये किसान हैं मौजगढ़ से हैं और आसपास के गाँव से हैं, जो कि यहाँ पे मौजगढ़ हेड पे धरने पे बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करूँ तो चौटाला गाँव के किसान जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। अब दोनों की क्या मांग है, कैसे वो इनका विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनका विरोध कर रहे हैं, धरने पे नहीं बैठे हुए हैं, इनका विरोध कर रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे और इनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखिएगा, ये है तेजा खेड़ा माइनर। तेजा खेड़ा माइनर में पानी सही चल रहा है, फुल चल रहा है। और दूसरा है इधर चौटाला माइनर। चौटाला माइनर और तेजा खेड़ा माइनर, दो माइनर का जो है बीच में विवाद जो है वो उत्पन्न हो रखा है। हालांकि यहाँ से 5-6 नहरें और भी निकलती हैं, उनकी टेल का कोई विवाद अब तक सामने नहीं आया है कि उनकी टेल पे पूरा पानी पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। लेकिन इन तेजा खेड़ा और चौटाला माइनर का विवाद जो है वो लगातार चल रहा है। वो किसान कहते हैं कि हमारी टेल तक पानी जो है वो पूरा नहीं पहुँच पाता। ऐसे में एक किसान ने ये नक्शा ले रखा है, इस नक्शे के माध्यम से जहाँ जहाँ पे ये बताते हैं, अवरोध बताते हैं, उस पूरे नक्शे के साथ साथ चल के हम प्रयास करेंगे। ये नक्शा जो है ये बाखड़ा की मेन ब्रांच है, ये यहाँ पे मौजगढ़ हेड है। यहाँ से ये चौटाला माइनर और तेजा खेड़ा माइनर निकलती है, आगे इंदिरा गांधी नहर आ जाती है, राजकनाल जिसको बोलते हैं। और उसके पास जो है वो पूरा घालमेल, ये किसान जो बता रहे हैं कि पूरा का पूरा गपला पानी का जो है वो यहाँ पे है। चलिए किसानों से बातचीत करते हैं। भाई साहब आइएगा, बताइएगा आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आप किस धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ? मामला ये है भी, जो आपको अभी हमने ये मैप दिखाया है, इस मैप के माध्यम से हम आपको सारा बताएंगे भी और आपको लेके भी जाएंगे। कैमरा में करके बताइएगा कि क्या समस्या आपको आ रही है। समस्या ये आ रही है, जो मौजगढ़ हेड है, यहाँ से हमारे दोनों माइनर निकलते हैं, ये चौटाला हो गया, ये तेजा खेड़ा हो गया, ठीक है जी। और इससे पानी आगे जाते हुए BMB में चला जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है। अब विवाद ये है भी, जो मौजगढ़ हेड है इसका जो पाउंड का लेवल है यहाँ पे बनता है, और नई प्रपोज्ड नहर का इन्होंने ये बता रखा है भी हम यहाँ पे नया पाउंड या लेवल जो भी अपना यहीं पे बनाएंगे और इससे एक नई नहर निकाल के ये चौटाला माइनर को और ये तेजा खेड़ा माइनर को दे देंगे और पीछे ये हैं ये टेलें बन जाएंगी। अच्छा। ठीक है। अब इसका ये मसला भी, जब यहाँ का पाउंड का लेवल टूट गया, यहाँ से पाउंड का लेवल यहाँ पे बनेगा तो ये 7 माइनर निकलते हैं यहाँ से, ये 7 माइनर 0 हो जाएंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यही मसला है जी, बिल्कुल सारा। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं भी जो पाउंड का लेवल है, जो 60 साल से हमारी स्थिति सिंचाई की चल रही है, वो वैसी की वैसी बिल्कुल चलनी चाहिए, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो माइनर डिज़ाइन किए गए हैं, ये इंजीनियरों ने डिज़ाइन किए हैं 16 फुट 3 इंच पे लेवल पे ही ये चलेंगे। अगर 16 फुट 3 इंच यहाँ पे पानी होगा, अगर ये पानी आगे 100 क्यूसेक पानी आगे ले गए नई नहर के लिए, तो ये माइनर पीछे 0 हो जाएंगे, इनमें 1 इंच भी पानी नहीं चढ़ेगा।
ये इंजीनियर है जी, इसकी जो इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हुआ है। और हम चाहते हैं 60 साल से जो इंजीनियरिंग चली आ रही है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। और बिल्कुल इसका जो बजट आया हुआ है 18 करोड़ रुपए इसको आरसीसी करने का, बिल्कुल इसको आरसीसी किया जाना चाहिए और पानी यहीं से लेके जाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये किसान कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे तेजा खेड़ा की या चौटाला की बात करें तो ये किसान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टेल में पानी पूरा नहीं पहुँचता है, तो उसका सोल्यूशन आप क्या दोगे? उसका सोल्यूशन यही है, जब ये आरसीसी बन जाएंगे ठीक है तो उनके पास पूरा पानी जाएगा। और जो रास्ते में नजायज मोगे बड़े साइज के चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं इसमें बताइए, कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल दोनों नक्शे में, यहाँ पे जो साइफन के आगे मोगे हैं वो जो चटाला की तरफ जाते हैं वो भी नजायज चल रहे हैं। और तेजा खेड़ा में 1-2 मोगे यहाँ पे भी है जो राजनीतिक लोगों के पास जाते हैं, वो मोगों के साइज, क्योंकि उनके हक का पानी तो यहीं पे निकल रहा है, यहाँ से तो पानी पूरा जा रहा है। अच्छा, और उनका पानी तो यही खा रहे हैं। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं भी हमारे पास पानी पीछे से नहीं आ रहा। और आपको पीछे की स्थिति भी हम बताते हैं थोड़ी सी भी। हेड पे पानी चाहिए 280 क्यूसेक का हेड है और पानी यहाँ पे आ रहा है, कभी 150 क्यूसेक आता है, कभी 120 क्यूसेक आता है। और जो ये कैपेसिटी है इनकी 64 और 65 क्यूसेक की कैपेसिटी है और इसकी 57 की है। इसमें पानी आप जब मर्जी देख लेना, इसमें 65 वाले में ये पानी छोड़ते हैं 45 क्यूसेक 40 क्यूसेक। अब ये बताओ भी 40 क्यूसेक पानी जब यहाँ से छोड़ दिया तो टेल पे पानी कैसे जाएगा? पानी तो पीछे काला वाली हेड से ही नहीं पूरा छोड़ रहे। और जो 57 क्यूसेक जो कैपेसिटी है तेजा खेड़ा की, इसमें पानी छोड़ रहे हैं ये कभी 30 क्यूसेक कभी 35 क्यूसेक। 65 की कैपेसिटी आप 65 पूरा छोड़ो तो पूरा जाएगा पानी, वहाँ पे टेल पे क्यों नहीं जाता? आज देख लो, आज टेल पे पानी पूरा जा रहा है, क्यों जा रहा है? पीछे काले वाली हेड से 270 का भी एक्स्ट्रा पानी भी आया हुआ है, पूरा जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे धरने पे बैठे थे तो इन्होंने पानी पूरा छोड़ दिया और पानी पूरा टेल पे कुछ बारिश हो रही है तो पानी की जरूरत नहीं है किसान? हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए भी पानी इन्होंने काले वाली हेड से छोड़ दिया। हेड पे पानी ही 150 क्यूसेक आता है तो टेल पर पानी कैसे पहुँच जाएगा? ठीक है, ये है जी। अभी अभी जब मान लो अगर यहाँ से हेड उठा करके यहाँ पे ले आएंगे तो आपका कहना है कि यहाँ का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो अगर इस लेवल को मेंटेन कर देते हैं और हेड यहाँ पे ले आते हैं तो ये इंजीनियरिंग के हिसाब से ये भी 16.3 से पानी अगर नीचे जाता है तो इन पे पानी चढ़ता ही नहीं। आप इनकी ठोकरें देख लें, क्योंकि ये यहाँ पे डिज़ाइन है 16 फुट 3 यहाँ पे चलेगा। जब इनका डिज़ाइन इस हिसाब से हुआ अभी 16-3 पे चलेंगे तो आप बताओ भी अगर आगे निकल जाए तो ये हेड कैसे चलेंगे? आप तो फिर एक हिसाब का पूरी इंजीनियरिंग जो 60 साल से चली आई उसको भी आप बेनकाब कर रहे हो भी। हम तो इंजीनियरिंग को कोई ठोकर मार के हम अपने धक्के से लेके जाएंगे, वो चीज़ नहीं ना चलेगी। तो ये ऐसा करने का रीजन क्या लग रहा है आपको? आप क्या मानते हैं ऐसा क्यों किया जा? रीजन हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਈਏ ਸਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਵਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾਗਾ। ਚਾਵਲ ਪੱਕਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗਿੱਦੜਖੇੜਾ ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਮਾਈਨਰ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ 5 ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਟੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਜਾ ਖੇੜਾ ਟੇਲ ਤੇ ਗਿੱਦੜਖੇੜਾ ਆਪਣੇ ਚਟਾਲਾ ਟੇਲ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੇਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 7 ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਈ ਆਪਦੀ ਟੇਲ ਨੂੰ ਟੇਲ ਗਿਣਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਟੇਲ ਨੂੰ ਟੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਅੱਛਾ, तो ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੂਰਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਫਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਚਟਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਈਫਨ ਪੂਰਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। समस्या यही आ रही है जी, जो हमारा तेजा खेड़ा माइनर और चौटाला माइनर है, इन दोनों की जो राजकनाल नहर है उससे पीछे वो टेल बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं हम अपना पानी बाखड़ा से डाल के और सीधा अपने खेतों को ले जाएं। अच्छा, ये समस्या है जी। और हम ये चाहते हैं अगर हमारी टेल बन जाएगी तो हमारी तो ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। वो ये चाहते हैं भी हमारे पानी से कोई छेड़छाड़ ना हो, अच्छा, हम अपना पानी जब मर्जी आए, पीछे इनको मैनर में बंदी आए कुछ आए, हमारा पानी सीधा हम जब मर्जी इस बाखड़ा नहर से होकर सीधा हमारे चौटाला गांव तक जाए। ठीक है। तो अभी आप क्या फैसला ले रहे हैं? आगे धरना दे रखा है, क्या मांग है आपकी? मांग यही है जी, हमारा जो 18 करोड़ रुपया हमारे माइनरों की रीमॉडलिंग का आया है वो उन पे लगना चाहिए। अगर माइनर रीमॉडलिंग हो जाते हैं, आरसीसी बन जाते हैं तो टेलों पे पानी पूरा हो जाएगा और हम भी बच जाएंगे। ये करीब 15-16 गांवों के किसान पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया हड़ताल पे बैठे हैं अपने हक के लिए।
ये असल में इनकी मांग ये है कि पिछले 60-65 साल से जब से ये भाखड़ा आई है तब से जो पानी सिंचाई के लिए और पीने के लिए जिस तरह से सरकार ने बांटा हुआ था, प्रबंध किया हुआ था, वो जैसा भी था उससे सब संतुष्ट थे। लेकिन अब कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए चौटाला गांव में दुष्यंत ने और अजय सिंह ने ज़मीन खरीदी है। उसको एक्स्ट्रा पानी के लिए इन्होंने एक बहाना लिया कि चौटाला के अंदर टेल पर पानी नहीं पहुंचता है और हमारे को ये नए माइनर की ज़रूरत है, और नए माइनर की जो प्रपोज़ल है वो जो हमारा कड़ा तितर पे जो हमारा बना हुआ है साइफन, उससे आगे ये वहाँ एक नया माइनर निकालना चाहते हैं और चौटाला माइनर में वो जोड़ना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। जो पीछे के गांव हैं वो सारे के सारे पानी पीने के लिए भी तरस जाएंगे। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी मांग ये है, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमने अपना विभिन्न स्तर पे विरोध प्रकट किया है और अपनी मांग भी रखी है सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी से भी कहा और अफसरों से भी कहा। अब सारा मामला आके यहाँ ठहर जाता है कि हम चाहते हैं कि किसी के साथ भी, किसी एक किसान के साथ भी अन्याय ना हो। अब तेजाखेड़ा माइनर है, वो तेजाखेड़ा माइनर मौजगढ़ से भी चलता है, तेजाखेड़ा माइनर डबवाली संगरिया रोड के बराबर से भी चलता है, और तेजाखेड़ा माइनर में पानी ये जहाँ इन्होंने अब प्रपोज्ड माइनर की जो जगह रखी है वहाँ से भी ये लेके जाते हैं। तो ये सरासर डकैती है, ये नहीं होनी चाहिए। ये पानी हमारे पास में एक्सेस में नहीं है, पानी हमारे पास में पूरा पूरा है। ये सब नई स्कीम या नया प्रपोजल तब बनता है जब कुछ असिंचित भूमि रह गई हो। भगवान की दया से ये भाखड़ा नहर का जब से पानी आया है तब से चौटाला, तेजाखेड़ा, आसाखेड़ा, बारूखेड़ा और ये 15-16 गांव, सब गांवों में 100% सिंचित भूमि है। किसी भी गांव के अंदर असिंचित भूमि नहीं है। हर गांव के अंदर 100% से ऊपर सिंचित भूमि है। ये सरकारी रिकॉर्ड भी कहता है और हमें भी पता है। अब बात रह जाती है कि ये एक मुद्दा उठाया गया, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर एक्सियन हमारे जो इस खंड के जिम्मेदार हैं वो एक एफिडेविट दे दें कि चौटाला के टेल तक पानी पहुंचना वाइबल नहीं है, तो हम जो किसान साथी बैठे हैं 1 महीने से, हम सहर्ष चौटाला, तेजाखेड़ा, आसाखेड़ा और बारूखेड़ा के किसानों को भी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हम उनके लिए भी, उनकी मांग के लिए भी यहाँ पर कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये पानी का बहाना लेके और राजनीति कर रहे हैं और अपना हित साध रहे हैं। अब जैसे एक तथाकथित नेता है, वो एफिडेविट दे दे कि मैं सरपंची का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, प्रदीप गोदारा, तो वो भोले भाले लोगों को, अगर वो भागीरथ थे तो 60 साल के अंदर जब से ये भाखड़ा नहर चल रही है तो क्या ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया? ये सारा का सारा राजनीतिक मुद्दा है और 1-2 किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कुकर्म किया जा रहा है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं। अगर ईमानदार है पीके तो एफिडेविट दे दे कि मैं भविष्य में सरपंच का इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन गाँव वालों को बरगला रहे हैं वो। चौटाला गांव के किसान जो वो हमारे साथी हैं, अगर उनके टेल पे पानी नहीं पहुंचता तो कल से वो आए यहाँ पे, आज से आए हमारे साथ बैठे, हम कंधे से कंधा मिला के उनकी मांग को भी रखेंगे और डिमांड करेंगे। आज ही हमारी डिमांड आपके माध्यम से कि एक्सियन हमारे को एक एफिडेविट दे कि चौटाला गांव के अंदर टेल पर पानी पहुंचना संभव नहीं है, वाइबल नहीं है। जी। जब से 14 गांवों के किसानों ने आंदोलन शुरू किया पानी के लिए, मेरा पानी मेरा हक, तब से लेके आज तक हमने सभी पार्टियों के नेताओं से संपर्क किया
और किसी भी पार्टी ने हमारा समर्थन नहीं दिया, क्योंकि ये देखने के लिए तो सब पार्टियों में अलग अलग हैं, चाहे लोकदल है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और पार्टी है, जेजेपी है, लेकिन अंदर से ये सारे मिले हुए हैं। एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये लंबी गांव की तरफ जो है वो ये माइनर जाती है। 5 क्यूसिक का एक छोटा सा रजवाहा, इसको हम कह सकते हैं, माइनर कह सकते हैं, वो यहाँ से निकलता है। अब यहाँ पे ये कुछ किसान है, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किसान यहाँ लेकर के आए हैं। इनका कहना है कि यहाँ से एकांत फार्म है, एकांत फार्म ही होगा, हाँ एकांत फार्म है, वहाँ जो है इलीगल तरीके से यहाँ से पानी जो है वो चोरी किया जाता है। ये जो यहाँ पे लेवल लगा रखा है, पट्टी लगा रखी है, जो अवरोधक लगा रखा है, जब नहर में बंदी आ जाती है, नहर में पानी बंद हो जाता है, तो पानी बंद होते ही इसको नीचे कर दिया जाता है और इसको ऊपर उठा दिया जाता है। इसको ऊपर उठाने के बाद यहाँ एक डिग्गी बना रखी है। इस डिग्गी के अंदर जो है वो डबल पाइप है, वो डबल पाइप में से जो है वो दोनों पाइपें खोल दी जाती हैं। ये उस डिग्गी के अंदर की तस्वीर है। यहाँ पे जो है वो डबल पाइप लगा रखी है। यहाँ से दोनों गेट उठा दिए जाते हैं। उठाने के बाद इसके आगे वाला जो पौंड है, उस पौंड में जो है वो एक गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से पाइपलाइन जो है वो अंडरग्राउंड डाल रखी है। तो ये पानी जो है वो वहाँ चला जाता है, यानी कि जो बचा हुआ पानी है नहर में बंदी आने के बाद, जिसको हम जारा बोलते हैं देसी भाषा में, निकाल जिसको बोलते हैं, वो पानी जो है वो सारा का सारा पानी जो है वो इस पाइप लाइन के माध्यम से होता हुआ आगे चला जाता है। चलिए, किसान है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या मामला है, ये पानी कहाँ जा रहा है इसका? ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਆ 5 ਕਿਊਸਿਕ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਇਹਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਚੋਂ, BMB ਚੋਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਫੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੌਂਡ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਇਹ ਆ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਇਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਾਈਨਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂਬ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੌਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਂਡ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, पर हुण सानू इत्थों दे आस पड़ोस दे दस्सण वालियां ने दस्सिया भी आ इलीगल तरीके नाल इत्थों पानी चोरी हुंदा वे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। हालांकि अभी जो है वो ये जो किसान बता रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से पाइपलाइन दबाई हुई है, इसमें पानी वर्तमान में नहीं चल रहा है। आने वाले समय में क्या ये सही तरीके से चलता है या अवैध तरीके से चलता है, पानी चलता है या नहीं चलता, या किस लिए ये यहाँ पे लगाई गई है, इस बात की अभी तक कोई जो पुख्ता जानकारी जो है वो अभी नहीं मिल पाई है। खैर, आने वाले समय में ये भी हम आपको पुख्ता करके बताएंगे कि आखिर ये पाइप का पानी, पाइप के अंदर से पानी जो जाता है वो लीगल जाता है या इलीगल जाता है। लेकिन इन किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ये अवैध तरीके से पानी जाता है, और पानी तब चलता है जब नहर में बंदी आ जाती है, नहर बंद होने का समय आ जाता है। तो जो इस नहर के अंदर पानी जो चलता है थोड़ा बहुत लास्ट में, वो पानी जो है वो सारा का सारा इन पाइपों के माध्यम से आगे फार्म हाउस में चला जाता है। खैर, और भी तस्वीरें अलग अलग चौंका देने वाले खुलासे हम आज इस माध्यम से करेंगे, तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। अभी एक पक्ष ने आरोप जो है वो दूसरे पक्ष पे लगाए हैं और सरासर कहा है कि राजनीतिक
स्वार्थ के लिए जो है वो इस तरह के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो किसान है उनके हकों को छीन करके राजनीतिक घरानों को जो है उसका फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारे हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। अब एक तरफ किसान जो है वो पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे हेड देखिएगा, हेड की स्थिति देखिएगा, पूरा पानी जो है वो लबालब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सभी नहरों में पानी फुल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आगे मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा। इससे पहले मैंने आपको 2 साल पहले या 2.5 साल पहले एक वीडियो दिखाया था, जिसमें यह दिखाया था कि ये मौजगढ़ हेड से जो आगे पानी निकलता है, ये पानी राजस्थान कैनाल में जा कर के गिरता है, जो कि किसी के भी काम नहीं आता। अगर ये पानी जो है वो यहाँ के लोकल किसानों को दे दिया जाए तो यहाँ के किसान निहाल हो जाएंगे। वही स्थिति आज फिर बनी हुई है। ये देखिएगा, ये पानी जो आगे जा रहा है, आगे इस नहर के अंदर कोई भी मोगा दबाया हुआ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक अबूब शहर गांव के वाटर वर्क्स के लिए ये पानी जो है वो आगे जाता है और वहां तक भी ये पूरा नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में ये जो पानी जितना चल रहा है, ये 10 क्यूसेक को, 5 क्यूसेक को या 20 क्यूसेक को, ये पूरा का पूरा पानी जो है वो व्यर्थ जा रहा है और राजस्थान कैनाल में जा करके बिना किसी गुण एहसान के ये पानी जो है वो उनको दिया जा रहा है। एक तरफ प्रशासन कहता है कि हमारे पास पानी सफिशिएंट नहीं है, दूसरी तरफ पानी जो है वो इस तरह से व्यर्थ बहाया जा रहा है। अब ऐसे में इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ के किसानों का कहना है कि ये पानी इस नहर में जब ओवरफ्लो होता है, फालतू पानी होता है, वही जाता है। लेकिन जब फालतू पानी होता है तब तो इनके पास बहाने के लिए खूब होता है और वैसे किसान जो है वो पीने के पानी के लिए भी तरसते हैं। इस O2 हेड की बात करें तो जेई साहब से बातचीत जब की गई तो जेई साहब का कहना है कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी पूरा 280 क्यूसेक का ये हेड है, 280 क्यूसेक इस हेड पे पहुँचता हो। जब 280 क्यूसेक पहुँच जाता है तो पानी जो है वो चौटाला और तेजाखेड़ा माइनर की टेल तक भी पूरा पहुंचता है। यानी कि पानी पूरा होता है तो वहाँ की टेल तक पानी पूरा पहुंचता है। अब वो किसान कहेंगे कि हमारे यहाँ पानी पूरा नहीं पहुंचता, तो इन किसानों का कहना है कि यहाँ पे इस O2 हेड, इस मौजगढ़ हेड पे भी पानी पूरा नहीं होता तो आगे पानी कैसे पूरा पहुँचेगा? 5 किलो की थैली में 5 किलो अनाज डालेंगे तभी वो भरी जाएगी, अगर उसमें 3 किलो डाल दें तो वो भरी नहीं जाएगी। सेम यही कंडीशन यहाँ इस मौजगढ़ हेड की है कि यहाँ पे 280 क्यूसेक पानी नहीं होगा तो आगे तमाम नहरों की टेलों पे पानी जो है वो कैसे पहुंच जाएगा। 60 क्यूसेक की जो नहर है उसमें 30 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, 50 क्यूसेक की नहर में 25 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो ऐसे में कैसे जो टेल है वो पूरी हो पाएंगी। खैर, इस बारे में दूसरा पक्ष क्या कहता है वो भी जानते हैं। इस नहर के बिल्कुल राज कैनाल से थोड़ा सा पहले हैं, यहाँ पे एक साइफन बना हुआ है। भाई साहब, क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर के? ਸਾਈਫਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਈਫਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਫਨ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਫਨ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਈਫਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਈਫਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਫਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਈਫਨ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਈਫਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ। अच्छा, तो मतलब कि पिछों पानी जो पूरा होएगा तां ही साइफन कटेगा पूरा। हाँ जी बिल्कुल, जे पिछों पानी जे घट आउंदा ते इहने पानी की कढना है। जे पिछों मान लो हुण 65 क्यूसेक की क्षमता है इहदी चौटाला माइनर दी, जे पिछों 45 आ रहा ते इहने 45 कढ देना, फिर अगे पानी की जाऊगा टेल ते। पर जदों 65 दा विचों पूरा जिन्ने मौके खपत होगी, जो मान लो 40-50 क्यूसेक आउणा इत्थे पानी ते उन्ना ही अगे कढी जांदा जी, बिल्कुल वो तां है ही नहीं। पर जे पिछों पानी आऊगा तो साइफन कढूगा, जदों पिछों पानी नहीं आ रहा साइफन ने फिर पानी की कढना जी। चलिए, यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें जो है वो हमने आपको दिखाई इस नहर की, जो किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। खैर, अब इस मामले में दूसरे पक्ष पे जो आरोप लगाए हैं कि चुनावी राजनीति जो है वो कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिन पे आरोप लगे हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए, अभी दूसरे पक्ष जो है वो उनसे बातचीत करते हैं। अभी हमारे साथ PK गोदारा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, काफ़ी गर्मा सरमी, काफ़ी माहौल बनने को देखने को मिल रहा है कि 14 गांव एक तरफ है, चौटाला गांव एक तरफ है, लगातार चर्चाएं ये चल रही है नहरी पानी को लेकर के। मुख्य समस्या आपको कहाँ लग रही है, कहाँ विवाद है और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है?
मैं माननीय आपसे पहले तो निवेदन करूंगा, कुछ लोग इसको कह रहे हैं 14 गांव वर्षी चौटाला का मसला। ना तो चौटाला अकेले का मसला है, चौटाला से बारूखेड़ा, आसा खेड़ा, तेजा खेड़ा, जंडाला, सुकेरा खेड़ा, कुछ अबूसर का एरिया वो आ जाता है। और दूसरी तरफ भी वो 14 गांवों का मसला नहीं है। 14 गांव किसी तरह से जो मौजगढ़ हेड से जुड़े हुए सभी गांवों को कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं भी ये सारे गांव का मसला है। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ 15 और 7 22 क्यूसिक जो पानी माइनर का बनता है तेजा खेड़ा और चौटाला माइनर का राजस्थान कनाल से पीछे पीछे, उनका और हमारा मसला है। इसके सिवाय मैं पहले उन 14 गांव वाली बात पे आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे केएलसी है, केएलसी के अंदर जो पानी जा रहा है वो ना कम हो रहा ना उसमें कोई फेरबदल हो रही। मौजगढ़ जो हेड है ये तो मेरे मित्र इससे पीछे भी हेड बने हुए हैं, वहाँ से पानी कंट्रोल करके मौजगढ़ तक आता है। मौजगढ़ से भी कंट्रोल करके जब केएलसी का जो पानी है या जंडवाड़ा का जो पानी है या जो और माइनर निकलती है उनका पानी क्रॉस करके जो बाकी पानी बचेगा वो पानी आगे आएगा। ना कि ये कैसे संभव हो सकता है अभी पीछे से पानी आया और जो काला तितर को जो जा रही है ब्रांच उसको सारे पट्टे खोल दिए सारा पानी आगे चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बार्मक प्रचार है। हेड मौजगढ़ ही है, हमेशा वही रहेगा। और उसी से एक चैनल और बन रहा है, जैसे बाकी 7 चैनल बने हुए हैं उसी तरह से एक 8वां चैनल और बन जाए तो वो 8वां चैनल भी तो अपना हिस्सा लेगा, ना कि बाकी जगहों का हिस्सा लेगा, ना कि अबूसर कोई हेड बन रहा। अबूसर तो सिर्फ और सिर्फ 3 नहरों की निकासी का साधन है, ना कि वो हेड है। हेड मौजगढ़ ही है। पहले मुझे नहीं पता भी टोटली प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है उस हिसाब से मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट करूँगा। कहीं बुलवा ले, कहीं बातचीत कर ले, मैं आप मेरे इस काम के साथी चले जाएंगे, किन्हीं अफसरों से पूछें, मौजगढ़ हेड पे कतई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका तो आश्वासन ले, इससे तो बातचीत के लिए ले। ये बार्मक प्रचार को बिना मतलब मेरा निवेदन है ना फैलाएं। वहाँ पे अब भी मौजगढ़ हेड से ओवरफ्लो पानी आज के दिन भी आप जाके देख लें, अगर सिचुएशन देखें तो काला तितर की तरफ आगे आ रहा है। उन्होंने फट्टे खोले हुए हैं, वो तब खोले हुए हैं जी जब उन नहरों का पानी का हिस्सा सारों का पूरा हो गया, जो फालतू पानी है वो आगे आ रहा है। उसी तरह से जब 2 नहरों में जिनकी कैपेसिटी आज के दिन तो 112 क्यूसिक है, जब उन 2 नहरों की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 22 क्यूसिक रह जाएगी तो 22 क्यूसिक के सिवाय जहाँ मौजगढ़ हेड में ज़्यादा पानी होगा वो पानी आगे चला आएगा। इसमें मेरे हिसाब में आप बताएं कोई इतराज हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक विवाद बस मनाने के लिए, इसके सिवाय कुछ नहीं। मैं उन किसानों से भी बात करके आया था, वो उन किसानों ने नक्शा ले रखा था एक हाथ में, पता नहीं वो कैसा नक्शा है, आधिकारिक नक्शा है या अपने आप कुछ अरेंज किया हुआ है। उनका कहना है कि जो मौजगढ़ हेड है उससे आगे उस हेड को उठा करके आगे लेकर के जाना है, और वहाँ से कहते हैं कि वो चौटाला गांव के लोग हैं वो चाबी जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ऐसे में जैसे ये पानी आगे जाएगा तो उनके जो वहाँ पे जो स्तर है वो पानी का वो नीचा हो जाएगा, उनके नहरों में पानी नहीं चलेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजगढ़ हेड से आगे जो बाखड़ा ब्रांच है उसकी गहराई ज़्यादा है, लेकिन अभी भी तो वहाँ पे एक अवरोध बना हुआ है जो कि पानी को कंट्रोल करके पानी को आगे जाने देता है। वो अवरोध एज इट इज रहेगा। वो अवरोध नहीं रहेगा तो किसी भी कीमत पे मैं मानता हूँ वो अवरोध नहीं रहेगा या वो हेड नहीं रहेगा तो केएलसी में पानी नहीं चलेगा, जंडवाड़ा में पानी नहीं चलेगा। ये तो सर्वविदित बात है। लेकिन वो सारा का सारा तोड़ के आप ये कैसे सोच सकते हैं कि 220 क्यूसिक पानी
जितना बाकी सारी नहरों का पानी है वो सारा का सारा पानी आगे आ जाएगा और वो सारा डाइवर्ट होके खेत में चला जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? पानी आगे तो उतना ही आना है जितना कि एरिया है उस एरिया का हक बनता है। वहाँ पे पहले जो डैम है वो डैम अपना अभी हेड जो है वो हेड अपना काम करके वो अपना डाइवर्सन दे के जो पौंड का एरिया है वो 16.3 है या जितना भी है वहाँ पे अपना मेंटेन करके उसके बाद ही आगे आएगा। मैं एक छोटा सा इसमें और अर्ज करता हूँ, एक रोटेशन होता है, रोटेशन के हिसाब से ये नहर पहले नंबर पे है, ये नहर दूसरे नंबर पे है, ये नहर तीसरे नंबर पे है। सपोज करो चौटाला माइनर जिस हफ्ते तीसरे नंबर पे होती है उस दिन उसके सारे के सारे फट्टे डाले हुए होते हैं। जिस दिन केएलसी 1 नंबर में होगी तो सारा पहले पानी केएलसी को चलेगा, उसका हक है उसको चलेगा। जिस दिन झंडवाड़ा पहले नंबर पे है उस दिन सारा का सारा पानी झंडवाड़ा में चलेगा। अगर किसी हफ्ता में ऐसा होता है भी पीछे से पानी सभी नहरों के लिए आ रहा है, सभी नहरें 1 नंबर में मानी जा रही है, तो पहले जैसे जैसे मौजगढ़ हेड में केएलसी से पीछे भी नहर है उनको पूरा करके फिर केएलसी पूरी होती है, फिर झंडवाड़ा पूरी होती है, चौटाला पूरी होती है, तेजाखेड़ा पूरी होती है, यूं ही एक रोटेशन है। उसी तरह से फिर भी इसी रोटेशन को पूरा करके ही जो पानी और ज्यादा है जो पानी हिस्से का वो पानी आगे आएगा। ये थोड़ा ही हो सकता है जी 300 क्यूसिक पानी पीछे से आ रहा है, वो 300 के 300 आप हेड उठा दोगे तो नो डाउट एकदम से जमीनी ढलान है, पानी तो आगे आ जाएगा, नो पॉसिबल। अभी ये कहा जा रहा है कि इसको जो आपकी पुरानी नहर है, जिस नहर से पानी आता है, उसके पुनर्निर्माण की जो सिमटेड बनाने की जो बजट भी जारी हो चुका है, तो उस नहर को अगर दोबारा से रिमॉडलिंग कर दी जाए उसकी, तो उस नहर में आपको यहाँ तक पानी पहुँचने में क्या आपत्ति है? मैं बताता हूँ, देखिए एक तो दोनों साइफन छोटे साइफन है, अपने किसी जमाने के हिसाब से वो बने। अब वो दोनों साइफनों की समय के साथ साथ मिट्टी गाद कैपेसिटी कम होगी। एक हमारी नहर की लंबाई पड़ती है 88,000 फुट। इस 88,000 फुट लंबाई की वजह से जिस दिन वहाँ से पानी छोड़ा जाता है, पहले राजस्थान कनाल से पीछे पीछे पानी पूरा होता है, उसके बाद पानी आगे आता है, तो जो पानी जल्दी स्पीड से आगे आना चाहिए वो नहीं होता। जैसे ही पानी पीछे बंद किया जाता है राजस्थान कनाल के बाद, क्योंकि साइफन आ गया, पीछे बराब पूरा हो जाता है। दूसरा, आप वही तो किसान हमारे भाई है, जब उनके खेतों में पिछले 1 साल में 32 बार नहर टूटी, 12 महीने मैक्सिमम हमें 48 हफ्ते मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी मिला होगा, मिला नहीं। उन 48 हफ्तों में से भी 32 बार अगर नहर टूटती है तो वो खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? टेल को भुगतना पड़ा। टेल में वो पानी वापस पूरे होने में 48 घंटे लग जाते हैं। टोहाना से तो अपने टाइम के बाद पानी फिर बंद कर दिया जाता है। जिस हफ्ते में पानी जिसकी किसान की बारी में पानी टूट गया उसके तो बारी बर्बाद होगी, उसको दोबारा टोहाना हेड या एससी डिपार्टमेंट, सपोज करो सोमवार को नहर आई, बृहस्पतिवार वाले दिन नहर टूट गई तो वो सोमवार को तो बंद होगी वापिस, वो बृहस्पतिवार कैसा पूरा करेगा? वो यूं ही खत्म हो जाता है। उसी तरह से जो हमारे वो भाई हैं उनके खेतों में अब फसल पकाव पे है, कोई ये नहीं चाहता भी मेरे खेत में नहर टूट जाए। जब उनको नहर यूं लगता है भी यार पानी काफी ठीक ठाक हो गया, पीछे से पानी खूब छोड़ा जा रहा है, आगे पानी हम तो कह रहे हैं पानी पीछे छोड़ो, पानी टेल पे नहीं आया, पीछे से पानी का थोड़ा सा दबाव और बनाते हैं आगे पहुंचाने के लिए, तो नहर टूटने के कगार पे आ जाती है। तो वही किसान ये कह देते हैं यार इसको पानी को कम करो। उनकी तो मजबूरी है, उनके खेतों में नहर टूट जाएगी, हमारी मजबूरी हम फिर बैठे रह गए। तीसरी बात, जब एक नहर बड़ी चौड़ी मजबूत बीएमबी खाली पड़ी है, अगर ये यूं सीधा पानी यूं लाने की साइफन, हमारे पास एक बड़ा भी साइफन पड़ा, वो डाइवर्ट होके उधर से आए, वो सीधा पानी आ रहा है, आप हमारे हिस्से का पानी आगे आने दो, उसको रोको मत। अपने हिस्से का पानी पहले पूरा करो, फिर हमारे हिस्से का पानी, हम कहते हैं हमारा हिस्सा छोड़ो, पहले आपके हिस्से का पानी पूरा करो, फिर पानी जो बच जाता है हमारे हिस्से का वो पानी ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा, हमें नजदीक पड़ जाएगा।
हमारे लिए रोज की लंबाई खत्म होगी, आधी लंबाई रह जाएगी, हमारा रोज का पानी टूटना बंद हो जाएगा, हमें उसको संभाल देख रेख करने में आसानी हो जाएगी। अब गवर्नमेंट का नया पैसा लग रहा है, थोड़ा सा पैसा और उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो वो टेल तक पानी पहुंच जाएगा। इसमें अभी आपके टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। श्रीमान, आप या मैं कहता हूँ भी जैसे गंगा गांव की टेल पे हालात है, केएलसी की है, तीनों चारों जो मेन है उसी की तरह की हालात चौटाला गांव की। मैं ये नहीं कहता भी उन नहरों की हालात ठीक है, नहीं है टेल पे, उन नहरों की हालात भी ठीक नहीं है, उन नहरों का भी होना चाहिए, टेल पे पानी पहुंचना चाहिए। टेल, या आप ये कह सकते हैं भी जैसे ही हम ये जंडवाड़ा क्रॉस करते हैं उसके बाद आगे पानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। चौटाला गांव में, चौटाला जो माइनर है उस पे, चौटाला बहुत बड़ा गांव है, 40,000 की आबादी है, पीने के पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। पीने के पानी के लिए पाइपें लाइन दबाई हुई है, उन पाइप लाइन को अगर बंद कर दें तो टेल के ऊपर थोड़ा बहुत पानी जा सकता है, लेकिन उनको बंद कर देंगे, गांव पिएगा क्या? उस गांव, उसके बावजूद भी, उन पाइपलाइनों को दबाने के बावजूद चौटाला गांव सिंचाई के लिए पानी ना यूज करके पीने के लिए पानी यूज करता है। और मैं इसमें बड़े विश्वास के साथ आपको कोई कसम नहीं खाता हूँ, आप गांव के किसी साथी से पूछ के देखो, हमें पीने के पानी के लिए भी जैसे एक हफ्ता नहर आई, वो हफ्ता हमारे पास पानी ठीक रहेगा, पीने का पानी हमारे पास नहर का शुद्ध मिलेगा। उसके 3 दिनों बाद ही पीने का पानी खत्म हो जाता है, फिर हमें वो वाटर वर्क्स का पानी, वाटर वर्क्स के में डिग्गियों में जमीनी पानी डालना पड़ता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। अभी सर एक आरोप आप पे लगा है, पर्सनली तौर पे आप पे आरोप लगा है, उन किसानों का कहना है कि आप अगर सच में किसानों के हितैषी हैं तो आप एक एफिडेविट लिख के दे दें कि आप आने वाले समय में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ये जो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कुछ? मेरे मित्र, मेरी बात सुनो। पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये चौटाला गाँव है और चौटाला गांव में एक नहरी पानी की बात, नहरी पानी से पहले हमारे गांव में और भी सार्वजनिक काम हुए, उन कामों में भी मेरी बड़ी भारी हिस्सेदारी रही हुई है। हम कोरोना काल में बड़े एक्टिव रहे हैं। मेरा गांव है, मेरा गांव में मेरे हजारों परिवार जो रहते हैं उनके साथ मेरा बहुत बढ़िया भाईचारा है। हम मिल बैठ के एक बात को उठाएं, इसको सरपंची के साथ जोड़ते हैं। तो मैं तो इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत एक्टिव रहा हूँ, मेरे बड़े अच्छे संबंध भी रहे। और शायद आपने कभी गौर किया, मेरा ना तो कोई मैं पद पे हूँ, ना मेरा कोई होल्डिंग पोस्टर, कोई राजनीतिक आदमी कोई राजनीतिक चाहे रखेगा, आपको कहीं होल्डिंग पोस्टर लगे दिखाई देते हैं सर? और मैं एक्टिव तो काफी, मेरे ख्याल में ठीक ठाक एक्टिव हूँ, मेरे हिसाब में मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाता हूँ। तो अगर मेरी इस तरह की इच्छा होती तो मैं तो होर्डिंगों की लाइन लगा देता, मैं कोई और पद मांगता। मेरे को सरपंची के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मैं फिर कुछ और भी मांगू, मेरे को वो और भी दे देंगे। दोनों तीनों भाइयों से भी मांग लें, कुछ और भी मिल जाएगा। इस एक्टिव राजनीतिक लाइफ ले लो या सामाजिक लाइफ के ले लो, मैं भी तो एक किसी न किसी पद का और का उम्मीदवार होगा। दूसरी एफिडेविट तो सबसे बड़ा मैं ये देता हूँ कि उनकी जानकारी के लिए, मेरी एजुकेशन जो है वो सिर्फ 6 क्लास तक है। अच्छा। मैं 6 से आगे पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मतलब आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते? क्लियरटी बात है। ठीक है, क्या कहूँ इस बात के लिए? क्या एक बात बताऊँ, सरपंची के लिए तो इस गांव चौटाला गांव में तो देवीलाल परिवार ने, चौटाला परिवार ने हमेशा ही बजा खड़े रह के किसी के सिर पे हाथ रखा। मैं फिर इतना काम करने की बजाय तो उनसे मांग लूँ, मेरे को सरपंची दो जी, आप मेरा उम्मीदवार खड़ा करो, बात खत्म हो, मेरे को ना थोड़ी करें। ठीक है। बल्कि इस काम की वजह से तो दिक्कत और पैदा हो रही है, राजनीतिक लोगों में भी दिक्कत हो रही है, गांव में भी दिक्कत हो रही है, कहीं न कहीं भागा दौड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक किसी आदमी को कोई सहायता के अनुरूप अगर मैं कुछ कर सकूं मेरे गांव के लिए, मैं ना करूं सिर्फ इसलिए मेरे पे उंगली उठाएंगे। और दूसरी बात, राजनीति करना
ये जो जितने खड़े हैं ये किसी की राजनीति नहीं करते, ये वोट नहीं मांगते। मैं कल को मैं वोट तो मांगूंगा, अगर वो ये कहे सरपंची में ना खड़ा हो, मैं देता हूँ जी एफिडेट, मैं एफिडेट देता हूँ, आप मेरे माध्यम से एफिडेट लें, हमें नहर बनाने दें। मैं मेरा नहीं, मेरे समूल परिवार का एफिडेट देता हूँ और आने वाले 50 सालों के लिए देता हूँ। आपको देता हूँ जी सर 50 सालों के लिए भी, हम 50 सालों तक कोई भी किसी भी तरह का ना तो राजनीतिक इलेक्शन लड़ेंगे, ना हम किसी तरह से कोई भी सरकारी पद पे अपने आप को कोई नॉमिनेट करवाएंगे। ठीक है, मेरा ये आपसे वादा है, ठीक है। मैं देता हूं, लेकिन आपको उनसे वादा लेना पड़ेगा भी आप तो सारे आप पार्टी के या किसी और पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हुए पड़े हो। मैं तो, मेरी शर्त नहीं है ये, मैं तो बिना शर्त देता हूं, पर आप बराए मेहरबानी उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमें ये नहर या ये प्रपोजल वो अपने हिसाब से ठीक कर दें, वो अपने हिसाब से ठीक कर दें। कोई 4 साथी बैठ के एक बार बात तो कर लें, सिर्फ एक चीज पे स्टिक है भी ये नहर यही बने और इस पे रद्दे लगाओ, पीछे से पानी बदवा लो। जो पानी खुद का है वो आगे आ नहीं रहा, हमें कौन देगा? ठीक है, इस चौटाला गांव में बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, ये हमारे लिए खुशहाली की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है भी इस कर्म भूमि में इतनी जान है कि जहाँ से राजनीतिक लोगों का उदय होता है और वो अच्छे पदों पे है। ये हमारे सारे एरिया के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उनके खेतों में पानी जाएगा। 35 या 40 या 50 एकड़ जमीन में 115 क्यूसेक पानी क्या है, उसे हम दलदल बनानी है उन्होंने। आम आदमी को उस पानी की ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस पे विचार हो रहा है। एक दूसरे पे लांछन ना लगाने की बजाय हमसे बैठ के बात करें, जो वो कहेंगे मैं संपूर्ण गांव की तरफ से वादा करता हूं, हम पैर उनके धो धो के पी लेंगे, हमें अपने हक का पानी पहुंचा दें। ठीक, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। पीके गुदारा जी से तमाम सवालों के जवाब लिए, आप कितना सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब चौटाला गांव में जा करके लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। चलिए अभी चौटाला गांव जो कि ऐतिहासिक गांव की श्रेणी में आता है और चौटाला गांव में मैं अभी मौजूद हूं और यहाँ पे ये कुछ किसान हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज्वलंत है। पानी को लेकर के आमने सामने जो है वो किसान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मौजगढ़ हेड पे किसान अलग से बैठे हैं और यहाँ पे ये किसान जो है वो अलग से आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए अब इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरी कहानी जो है वो क्या है, ये क्या चाहते हैं। मौजगढ़ हेड पे जो किसान थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद में प्रदीप गोदारा पे जो आरोप लगे थे उनसे भी हमने जवाब लिया और उसके बाद अब चौटाला गांव के लोग क्या कहते हैं। सर, क्या मुद्दा जो चल रहा है पानी का, मुख्य समस्या आपको कहाँ? सबसे पहले तो जाखड़ साहब के हरियाणा का चौटाला गांव में आने का स्वागत है। आपके चैनल को इस गांव के अंदर ही नहीं, पूरा सिरसा के अंदर काफ़ी लोग बड़े चाव से सुनते हैं और ये चैनल आपका निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। शुक्रिया सर। तो यह गांव के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये भाखड़ा डैम है, सन 1914 के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करते थे मिस्टर डैन, उन्होंने ये इसकी मतलब प्रारूप तैयार किया। 1944 में जाके सर छोटू राम राजस्व मंत्री पंजाब के हुआ करते थे उस समय, और बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौता हुआ 44 जनवरी के अंदर, और फिर ये भाखड़ा बांध की ये प्रक्रिया शुरू हुई और अमेरिका के इंजीनियर आए और उसके बाद में सन 55 के अंदर ये विधिवत रूप से इसका काम कंक्रीट से शुरू हुआ और 1963 के अंदर ये भाखड़ा डैम जो बन के चालू हुआ। सबसे पहले ये भाखड़ा डैम बना, उससे पहले नहरों का जाल बिछा दिया गया। तो तब से लेकर आज तक हमारे गांव के अंदर पानी आ रहा है। उस समय तो इन कमांड रकमा बहुत था, अब गांव के अंदर कमांड रकमा बहुत हो चुका है और राजस्थान कैनाल बनी तो उसके नीचे साइफन है। तो हमारे गांव के अंदर उस साइफन की वजह से यानी पूरा पानी जो हमारा है वो उतना आ नहीं पाता। हमारे चौटाला गांव के अंदर 18,500 एकड़ ज़मीन है जिसके अंदर रास्ते और खड़े भी आ जाते हैं
और ये मान के चलो आप तेजा खेड़ा के अंदर 3,000 एकड़ ज़मीन है और इस तरह से कुल मिला के आसा खेड़ा और भारू खेड़ा के अंदर लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन है। सबसे बड़ी समस्या इन गांव के लोगों को है पीने के पानी की समस्या की ये दिक्कत आ रही है और हमने ये एक निर्णय लिया यहाँ इस गांव ने बैठकर कि भी इतना समय हो गया हमारे गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या आ रही है। चौधरी देवीलाल थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री बने तो इस पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया। हमारे गांव में इसी जगह पर एक मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी, ये निर्णय लिया गया कि क्यों न ये जो पानी है हमारा जितना हमारा चौटाला का और आसा खेड़ा का ये पानी भारू खेड़ा का बनता है तेजा खेड़ा का, तो खाली पड़ी साइफन है जो बाखड़ा के अबूब शहर के पास से राजस्थान कनाल के नीचे से निकलती है, क्यों न सारा का सारा पानी उसके नीचे से ले लिया जाए ताकि ये पानी जो साइफन के ये छोटी साइफन है मान लो और इसके पीछे ओवरफ्लो ना उसके पे ओवरफ्लो की वजह से पीछे के किसान जो है कि वो उनको पानी जो है भरपूर मिलता है और कई बार वो वही पानी बाखड़ा के द्वारा राजस्थान कनाल में डाला जाता है। तो हमारा ये सिस्टम बना तो इसके अंदर एक दूसरा एक गुट भी तैयार हो गया, कह रहे कि 16 ग्राम है, उनसे पूछो कि 16 ग्राम कौन से हैं, ये 4-5 ग्राम तो हमारे रह गए यहाँ पर। तो हमारी सबसे बड़ी ये समस्या ये है कि उस द्वारा हमारा पानी जितना भी कृषि को बनता है वो उतना का पानी तो थोड़ा कम भी दे दे, हमारा सारा पानी अबूब शहर के माध्यम से राजकनाल के नीचे से साइफन द्वारा हमारे चौटाला और आसा खेड़ा माइनर और भारूखेड़ा को दे दिया जाए। ठीक है, अब इस नहर में क्या दिक्कत आ रही है? अभी आपने साइफन का जिक्र किया, जो जिस नहर से आपका पानी आ रहा है जहाँ से साइफन है वहाँ मैं देख के आया हूँ, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कोई अवरोध मुझे नहीं दिखाई दिया। वो किसान कह रहे हैं कि अगर नहर में पानी पूरा हो जाता है तो साइफन, क्योंकि अभी पूरा चल रहा है पानी, तो साइफन के नीचे से पानी सही तरीके से चल रहा है। इस नहर में से जाखड़ साहब ये है कि आप चल रही है हमारे टेल पर जाके देखो, यानी टेल पर जाके देखो, इस साइफन के नीचे से पानी ओवरफ्लो होता है और पानी पीछे उनके वो भरा हुआ होता है और वो लोग क्या कहते हैं कि पानी हमारे टूट रहा है। और अनेक बार पानी नहरें टूटी है, अब भी टूटी है, अब ये पानी है तब भी टूटी है। और मैं ऐसे वीडियो द्वारा एक बार देख रहा था, एक भाई कह रहा है कि चौटाला के तो बाग पकते हैं किन्नू के, उस भले मानस को ये नहीं पता, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की, कि बाग तो इजराइल के अंदर भी जहाँ पानी बहुत कम होता है वहाँ भी किन्नू के बाग पकते हैं, तो वो तो ड्रिप सिस्टम से चलते हैं, हमारे कोई फ्लडी सिस्टम से बाग थोड़ी पका रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारा पानी पूरा का पूरा चौटाला को मिल जाए, हमें ना तो एक बूंद भी पानी उनसे ज़्यादा लेना, और एक वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उतने ऊंचे से पानी नीचे पड़ेगा। आप ये बताओ कि पानी कभी नीचे से ऊपर जाता है क्या? पानी तो ऊपर से नीचे आएगा। वो उनका सिस्टम बना हुआ है, जितना हमारा क्यूसिक है उतना वो गेज बढ़ा के हमारा चौटाला और भारूखेड़ा का और आसा खेड़ा का पानी दे दे, तो उनको ये समस्या क्या है। और हम निमंत्रण देते हैं कि बातचीत द्वारा इकट्ठे हो, ये वो वहाँ बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं, हमारे गांव के साथ बैठ के हमारा निमंत्रण है, भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी के विरोध में नहीं है, इकट्ठे बैठ के हम बात करते हैं और हमारे विचार रखते हैं, तो विचार से ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि कोई धरना प्रदर्शन से सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जी कितना पानी आ रहा है आपके यहाँ? पानी बहुत ही कम माम लग रहा है। अच्छा, मारे तो बाहर नहर नहीं सही, पानी पूरा हुआ वही को नहीं। अच्छा, वही को नहीं। हाँ, आज तक कभी टेल पर पानी पूरा टेल पर तो थोड़ा जागे गिट्टा कौन डूबया नहीं, फिर थरा ही मैं दो दिन सागे गया, अरे बता के देख लियो लेना पानी पीने को नहीं, सारा ट्यूबवेल पानी गाँव में पानी मिले। अच्छा, मेन समस्या था पीने पानी की, पीने पानी को नहीं लग रही। हाँ तो जी क्या कहते बिम्मी लारे मोगा बंदा मैंने कहा नुंगो पानी आयो जना नहीं तो पानी आयो टेल पर बाटर बक्स का दोनों मोगा बंदा क्यों पहले आंती नेर में पानी कम में तो यू हाँ तो जी क्या कहते देख दिन वो जा रहा नहीं सारा पत्रकार है, देख दिन मोगा दोनों बाटर बक्स का बंदा फिर ही मैं तुम पानी का गिट्टा कौन डूबया हो रही करने, फिर थरा पत्रकार अठू ही दवा सागे। ठीक है, मतलब पानी कौन पहुंचा? पानी कौन पहुंचा नहीं, हमारे वो हेड पानी काटनी को लाग रही। हमारा तो सर आमंत्रण ये है कि पीछे से सारे मोगे बंद कर दिए जाए और हमारे टैल पर पानी पूरा करके दिखा दे, तो भी हम मान जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारा पानी हम पूरा ले रहे, जितना क्यूसेक हमारा बनता है, कभी भी हमें पूरा क्यूसेक पानी नहीं मिला,
तो उस में उनको समस्या ये नहीं होना चाहिए। ये 1963 से भाखड़ा डैम बना था, तब से ये पानी ये चल रहा है। तो हमारे गांव के अंदर भरपूर पानी नहीं मिला और ट्यूबवेल से खारा पानी पीने के लिए हम मजबूर है। चलिए गुआरी को नहीं होने लग रही मांगे तो चावल होने लग रहे हमारा गुआरी को नहीं होने लग रहा नहीं मैम ने दिखाई मानस है मैम ने। यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे क्या है कि 1 घंटे के अंदर 2 कनाल पानी अगर लग जाए ना टेल के ऊपर तो हम बल्ले बल्ले मानते हैं। 2 कनाल पानी लग जाए तो। और चावल की तो बात दूर, जैसे अब सरपंच साहब कह रहे थे कि हमारे तो गुआर ही नहीं पकता, वो पानी मिला के थोड़ा बहुत नहर के साथ थोड़ा बहुत सिंचाई यहाँ पर करते हैं। ये चुटाला का इतना बड़ा रकमा, इसको 52,000 बीघा का रकम है। ये गांव मिला के सारे आसखड़ा, तेजाखड़ा, बारूखड़ा से 52,000 बीघा रकम है। और कहाँ तो 75% का ये मतलब समस्या है लोगों की समस्या। और कहाँ उनकी, हम उनका हक नहीं मार रहे, हम उनका हक नहीं मार रहे, वो हमारा हक दे दें और इसी चौक पे आगे या किसी सार्वजनिक जगह पर हमें बुला ले, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे मुख्य समस्या क्या आ रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मौजगढ़ हेड पे जब मैं गया था तो उन किसानों ने एक नक्शा दिखाया था जो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था। उनका कहना है कि मौजगढ़ हेड को यहाँ से उठा करके आगे लेकर के जाया जा रहा है। तो ऐसे में जब आगे हेड ले जाएंगे तो ये आगे जो है वो बहुत गहरी है नहर, जो आगे मैंने आपको पानी चलता हुआ दिखाया था, तो उस जगह पे वो सही है। अगर वहाँ से उठा करके हेड को आगे लेकर के जाया जाता है तो वहाँ पे उनका जो पौंड है वो पौंड पूरा नहीं होगा और उनके जो नहरों का लेवल है वो काफ़ी ऊपर रह जाएगा, ऊंचा रह जाएगा। तो ऐसे में उनके वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाएगा उनके नहरों में। लेकिन अब यहाँ पे आकर के जब मैंने देखा, बातचीत की इनसे, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये हेड को आगे नहीं लेके आ रहे हैं। वो हेड जो है वो वहीं बनाए रखने की मांग ये भी लगातार कर रहे हैं कि उन किसानों का नहरों का जो पानी है वो कंप्लीट करने के बाद, जब उनकी नहरों का पानी पूरा हो जाता है और उसके बाद इनकी नहर में जो राजस्थान कैनाल से आगे जो पानी आता है वो पानी इनको जो है वो अबूब शहर की तरफ जो जाने वाली नहर है, मेन भाखड़ा ब्रांच है, उसमें पानी दे दिया जाए। और जो आगे राजस्थान कैनाल के नीचे से जो साइफन बना हुआ है वो काफ़ी बड़ा साइफन है, उसकी डाफ जो है वो नहीं लगेगी। तो ऐसे में इनका जितना भी पानी आएगा वो पूरा का पूरा पानी इनके खेतों में आ जाएगा। तो ऐसे में इनको जो है वो इतनी लंबी पानी जो है इनके जो आएगा वो इतना लंबा सफ़र भी तय नहीं करेगा और इनको जो है वो नज़दीक से पानी भी मुहैया हो जाएगा और उनकी टेलें भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। मुख्य समस्या जो वो ये आ रही है, अब समस्या दोनों पक्षों के अंदर जहां पे अगर पनप रही है तो आपस में तालमेल ना होने की वजह से पनप रही है कि आपसी तालमेल नहीं है। वो किसान कह रहे हैं कि हेड यहां से उठा करके लेकर के जाया जाएगा, ये किसान कह रहे हैं कि हेड वहां का वहां रहेगा। उस हेड से जितना पानी ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, जितना इनका बनता है वो पानी और ओवरफ्लो होने वाला पानी उस आगे नहर में छोड़ दिया जाता है जो कि राजस्थान कैनाल में जाकर के गिरता है। वो पानी अगर इनके खेतों को मिल जाए तो इसमें आपत्ति क्या है। उन किसानों का हक भी नहीं मारा जाएगा और इन किसानों को भी इनके हक का पूरा पानी जो है वो मिल पाएगा। खैर, आने वाले समय में दोनों पक्ष क्या आपस में बातचीत करते हैं या ये मुद्दा जो है वो आगे से आगे और ज़्यादा गर्माहट पकड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल का जवाब भी मैंने लिया था, उन किसानों ने आरोप लगाया था पीके गोदारा पे कि सरपंची के चुनाव के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने भी साफ तौर पे साफ किया है कि वो आने वाले 50 सालों तक ना तो पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और ना ही किसी सरकारी जो लाभ वाला पद है उस पद को ग्रहण करेंगे। बस शर्त ये है कि इनके हिस्से का पानी इनको जो है वो दे दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब तमाम दोनों जो पक्ष हैं वो आपस में मिल बैठ के बातचीत करते हैं, हल निकालते हैं या फिर इस मुद्दे को और ज़्यादा गर्माहट देने का काम करते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के पूरी एक एक डिटेल मैंने आपको दिखाई है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।